हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के आपके वन शॉट वीडियो देख रहे थे, जिसमें हमने क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को चैप्टर वाइज वन शॉट पे हम लोग देख रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 विलियन से लेके चैप्टर नंबर 8 आपका जो है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर वाला, ठीक है, और एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक वाला, यहाँ तक चैप्टर 8 तक हम लोग आ चुके थे। तो आज आपका शुरू होने वाला है चैप्टर नंबर 9 आपका एमीन। ठीक है, चैप्टर 9 आपका स्टार्ट होने वाला है आज से एमीन चैप्टर। और आज के इस चैप्टर पे हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यार वन शॉट पे क्लियर करने वाले। एमीन चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न यार आज के इस वीडियो पे वन शॉट पे क्लियर होंगे। तो आज का ये वीडियो ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब जिन छात्रों ने, हमने पहले ही कहा था, जिन छात्रों ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अगर वो चैप्टर 1 से लेके अभी तक जो चैप्टर 10 तक होने वाले उनकी केवल वन शॉट देख लेते हो, तो केमिस्ट्री में 70 में 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मस्त नंबर आप लेके आओगे। ठीक है, क्योंकि हमने सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं भी करा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग नए हो उनको हमने बताया भी था। तो आप लोग अगर नए हो तो जुड़ जाओ चैनल से। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है 12th केमिस्ट्री वन शॉट की। आपने अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाके देख भी सकते हो। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो हमारा एमीन चैप्टर है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जितने प्रीवियस ईयर पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, जितने टॉपिक होंगे अच्छे से समझ से चलना, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पेपर में आते हैं वो यही से फंसेंगे जितना आज बताने वाले। ठीक है, तो अच्छे से एक एक बात को सुनते रहना और किसी भी टॉपिक को हल्के में न लेना कि पेपर में आएगा नहीं, क्योंकि ये क्लास ही ऐसी है जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। इससे क्वेश्चन फंसेंगे जरूर। ठीक है, तो आपको पूरा अच्छे से समझना है। तो शुरू करें हम लोग इस चैप्टर को। ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। शुरू करते हैं चैप्टर 9 एमीन, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो भैया एक एक करके आप मस्त तरीके से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और जितने टॉपिक आपसे बताया सभी महत्वपूर्ण है, किसी भी टॉपिक को हल्के में न लेना, क्योंकि एक एक टॉपिक पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न छिपे हुए हैं। ठीक है, छिपे हुए का मतलब यही है, अभी आपको बताते भी चलेंगे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, सब कुछ बताते चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। आपका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एमीन क्या है, एमीन बनाने की विधियां तथा रासायनिक गुण लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एमीन क्या होते हैं, एमीन के कितने प्रकार होते हैं, एमीन बनाने की विधियां क्या होती है और एमीन के रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्या होता है एमीन, एमीन बनाने की विधियां क्या क्या होती है, एमीन के रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर जो आपका है, मतलब जो चैप्टर का पहला प्रश्न है वो आपका एमीन से ही बनता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एमीन क्या होता है। ठीक है, तो मस्त तरीके से आप लोग समझते रहना यार, एकदम मस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करें एमीन। सबसे पहले बात करते हैं एमीन क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है RNH2 सूत्र के यौगिक एमीन कहलाते हैं। एकदम सिंपल लिखा है, RNH2 सूत्र के यौगिकों को एमीन कहते हैं। यहाँ पे जो RNH2 सूत्र है इसका ये मतलब है, यहाँ पे आप लिख सकते हो जहाँ R को हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहते हैं या एल्किल समूह कहते हैं। R को क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। जैसे कि आपका R की जगह आप कोई भी एल्किल समूह जैसे CH3, C2H5, C3H7, इसी टाइप से आप लगा सकते हो कोई भी ग्रुप। ठीक है, आप एल्किल समूह R की जगह इस टाइप से कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। R एल्किल होता है, 1 कार्बन वाला एल्किल मेथिल, 2 कार्बन वाला एल्किल एथिल, 3 कार्बन वाला एल्किल प्रोपिल, इसी टाइप से ब्यूटिल, पेंटिल, इसी टाइप से एल्किल होते हैं। ठीक है, तो RNH2 सूत्र के यौगिक अगर एल्किल कहलाते हैं तो R एल्किल समूह होता है, जिसकी जगह आप CH3, C2H5, C3H7 लगा सकते हो। उदाहरण के तौर पर आप उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, उदाहरण क्या दे सकते हो, जैसे R की जगह आप एल्किल समूह लगा दो। ठीक है, R की जगह आप एल्किल समूह लगा दो। अगर R की जगह कोई भी एल्किल समूह लगाओ, जैसे पहला लगा दो CH3, तो ये हो जाएगा CH3NH2। क्या चीज हो जाएगा, CH3NH2 हो जाएगा। अगर R की जगह अगला आप C2H5 लगा दो तो क्या हो जाएगा, C2H5NH2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अगर R की जगह आप C3H7 लगा दो तो इस टाइप से C3H7NH2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो मतलब अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया आप क्या बता दो, आप बता दो कि एमीन क्या होते, तो आप क्या होगे, RNH2 सूत्र के यौगिकों को एमीन कहते हैं। जहां R एल्किल समूह होता है, जिसकी जगह आप CH3, C2H5, C3H7 कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद उदाहरण जरूर दे देना, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई भी परिभाषा लिखो कोशिश से करो उदाहरण देने की। अगर उदाहरण दे के लिखोगे ना तो एग्जामिनर के सामने इंप्रेशन मस्त पड़ता है, वो तुरंत पूरे नंबर दे
देता है, ठीक है। तो कोशिश पूरी करो कि एग्जाम्पल हम ज़्यादातर दें, ठीक है, एग्जाम्पल देने की कोशिश किया करो। तो सिंपल उदाहरण जैसे हमने दिया CH3NH2 C2H5NH2 C3H7NH2, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है एमीन के प्रकार। अभी एमीन का नाम लिखना भी आपको सिखा देंगे, यहीं पे नाम लिखना भी सिखा देंगे कैसे एमीन का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर वन शॉट है, मतलब एक भी टॉपिक आपका बचेगा नहीं इस चैप्टर का, ठीक है, मस्त तरीके से समझना है। अब बात करते हैं एमीन के प्रकार, कितने प्रकार की एमीन होती है, फिर एमीन का नामकरण भी सीख लेंगे, ठीक है। एमीन के प्रकार की बात करें कि कितने प्रकार की एमीन होती है, तो एमीन जो होती है 3 प्रकार की होती है, लिख सकते हो एमीन 3 प्रकार की होती है, एमीन 3 प्रकार की होती है, ठीक है, एमीन 3 प्रकार की होती है, लिख देना एमीन 3 प्रकार की होती है, ठीक है भैया। एमीन 3 प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। अगर प्रकार की बात करें, प्रकार 3 प्रकार होते हैं। पहला प्राथमिक एमीन, ठीक है, प्राथमिक एमीन होती है, पहली एमीन होती है प्राथमिक एमीन। दूसरी आपकी कौन सी होती है, द्वितीयक एमीन होती है, द्वितीयक एमीन। और तीसरी इसी टाइप से कौन सी हो जाएगी, तृतीयक एमीन हो जाएगी, ठीक है, तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन। इसे इंग्लिश पे आप प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्टियरी एमीन इस टाइप से बोल सकते हो। और जो प्राथमिक एमीन होती है, बात करेगा प्राथमिक एमीन की, तो प्राथमिक एमीन को 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं, द्वितीयक एमीन को 2 डिग्री एमीन भी बोलते हैं, और तृतीयक एमीन को 3 डिग्री एमीन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी याद रखना। अब बात करें इनमें पहचान क्या होती है कि प्राथमिक कौन है, द्वितीयक कौन और तृतीयक कौन। बात करें प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन जो होती है इसका सूत्र जान लो, इसका सूत्र होता है RNH2। RNH2 सूत्र के यौगिकों को प्राथमिक एमीन बोलते हैं। और बात करें द्वितीयक एमीन की, तो R2NH, इसका सूत्र होता है R2NH। अभी उदाहरण से समझाएंगे, टेंशन आप लोग बिल्कुल ना लो। तृतीयक एमीन क्या होती है, R3N। तृतीयक एमीन क्या होती है, R3N, ठीक है। मतलब जिसमें एक एल्किल समूह हो उसे प्राथमिक एमीन, जिसमें 2 एल्किल समूह हो उसे द्वितीयक एमीन, जिसमें 3 एल्किल समूह उसे तृतीयक एमीन। आपको इस टाइप से नहीं याद रखना, आपको याद इस टाइप से रखना है कि कौन प्राथमिक, कौन द्वितीयक, कौन तृतीयक। आपको ये याद रखना कि जिसमें NH2 लगा वो प्राथमिक एमीन, जिसमें NH लगा वो द्वितीयक एमीन, जिसमें N लगा वो तृतीयक एमीन। R के हिसाब से ना याद रखना, आप बस ये याद रख लेना जिसमें NH2 लगा वो प्राथमिक एमीन, जिसमें NH लगा वो द्वितीयक एमीन, जिसमें N लगा वो तृतीयक एमीन, ठीक है। आपको इस टाइप से याद रखना, क्योंकि आपका पिछले वर्ष पे ही एक क्वेश्चन आया था, अभी क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर करा देंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछ लिया था कि बताओ कौन सी प्राथमिक, कौन सी द्वितीयक और कौन सी तृतीयक एमीन, तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत भी करके आए थे, तो अभी उस क्वेश्चन को भी बता देंगे कैसे उसने पूछा था एग्जामिनर ने, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन RNH2 होती है, R2NH द्वितीयक एमीन, R3N तृतीयक एमीन। उदाहरण के लिए R की जगह कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, जैसे CH3NH2 C2H5NH2 इस टाइप से, ये प्राथमिक एमीन होती है। द्वितीयक एमीन इस टाइप से हो जाएगी, R2 है मतलब R 2 बार है, तो इस टाइप से लगा सकते हो CH3NH CH3 यहाँ पे, ठीक है। ये होती है द्वितीयक एमीन। R2 का मतलब 2 एल्किल है, इस टाइप से आपको N के से ही जोड़ना है, ठीक है। जो दोनों एल्किल है, ये दोनों एल्किल आपको N से ही जोड़ना है, इससे आपको N से पहला एल्किल ये जुड़ गया, दूसरा ये, ठीक है। CH3 लगा सकते हो, C2H5 लगा सकते हो, कुछ भी। R3N की बात करें, इसमें N के साथ 3 एल्किल लगे, तो N है, 3 एल्किल लगे, एक CH3 यहाँ जोड़ दो, एक CH3 यहाँ जोड़ दो, एक CH3 यहाँ जोड़ दो, उदाहरण के लिए ये चीज़, ठीक है। प्राथमिक एमीन में बस ये पहचान रहेगी, NH2 के साथ अगर एल्किल जुड़ा तो प्राथमिक, NH के साथ एल्किल जुड़ा तो आपका द्वितीयक, N के साथ एल्किल जुड़ा है तो तृतीयक। अब क्वेश्चन जो आया था पेपर में वो इस टाइप से आया था, क्वेश्चन इस टाइप से बना दिया गया था, CH3 CH2 और मान लो आपका यहाँ पे इस टाइप से था कुछ, यहाँ पे मान लो CH3 है, यहाँ पे आपका CH2 NH2 इस टाइप से था, ठीक है, इस टाइप से था। मान लो आपसे कहा गया बताओ ये कौन सी मीन, या इससे थोड़ा सा और ले लो, यहाँ पे मान लो आपका ये कार्बन हटा दिया जाए, ठीक है, इस टाइप से। रुको अभी एग्जांपल सही से बना दे। यहाँ पे मान लो एक CH3 लगाए, यहाँ पे आपका CH2 NH2, बताओ ये कौन सी एमीन है, ठीक है। इस टाइप से करके क्वेश्चन था, बताओ ये कौन सी एमीन है। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या उसने कर दी थी, देखो जब इस टाइप से आपका, देखो बहुत से लोग दिमाग यहाँ पे लगा गए थे CH3, ऐसे यहाँ पे भी CH3 लगा, यहाँ पे भी CH3 लगा, मतलब ये तृतीयक है, ठीक है। इस टाइप से आपको दिमाग नहीं लगाना। अगर इस टाइप से एग्जाम्पल एग्जामिनर कभी भी देता है तो आपको एल्किल से मतलब नहीं रखना। देखो जैसे सभी लोग दिमाग लगाओगे, देखो एल्किल 3 ठो इस टाइप से लगे होते, वैसे यहाँ पे भी 3 लगे, तो सब लोग कंफ्यूज हो गए थे इसमें और क्वेश्चन गलत कर देता। आपको मेन ध्यान ये देना है, अगर NH2 लगा है तो प्राथमिक एमीन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था इसमें, ठीक है। आपको बस ये ध्यान देना है कि NH2 लगा है तो प्राथमिक एमीन है। इसमें ज़्यादातर लोग ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन आया था, ज़्यादातर लोग तृतीयक एमीन लगा के आए थे कि ये तृतीयक एमीन है। लेकिन आपसे हम कह रहे हैं आप मेन क्या ध्यान रखोगे, RNH2 तो सूत्र होता है, लेकिन जिसमें NH2 लगा हो प्राथमिक एमीन, जिसमें आपका NH लगा हो द्वितीयक एमीन, और जिसमें केवल नाइट्रोजन लगा होगा केवल, उसमें हाइड्रोजन N के साथ नहीं होंगे, तो वो तृतीयक एमीन लगा के आओगे। बस ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें अब आज के बाद अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो जैसे NH2 लगा था तो ये प्राथमिक एमीन है, बस ये याद रखो। एल्किल से आपको मतलब नहीं है, एमीन में NH2 NH और N के हिसाब से याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका एमीन के प्रकार। समझ में आया कि नहीं, इतना ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको करा रहे हैं यहाँ पे। पहले हमने बात की एमीन क्या होता है, एमीन के प्रकार। अब बात कर लेते हैं एमीन का नामकरण, ठीक है। एमीन का नामकरण आपको प्राथमिक एमीन का पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट लेते हैं। प्राथमिक एमीनों का नामकरण कैसे किया जाता है, प्राथमिक एमीनों का नामकरण, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको बता देते हैं, यहाँ से लिखते हैं प्राथमिक एमीनों का नामकरण या IUPAC और साधारण नाम, ठीक है। प्राथमिक एमीनों का नामकरण जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राथमिक एमीनों का नामकरण, क्योंकि इस चैप्टर पे हमें प्राथमिक एमीन पढ़नी है, वो चाहे एलिफैटिक वाली हो या एरोमेटिक वाली हो, ठीक है। तो प्राथमिक एमीनों का नामकरण की बात करें तो जैसे यही सभी अमीन RNH2 सूत्र के होगी कि प्राथमिक एमीन होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2, NH2 होता है, ठीक है। NH2 और C3H7NH2 इस टाइप से, ठीक है। और आगे बना सकते हो C4H9NH2। तो अब बात करें इन प्राथमिक एमीनों के नामकरण, तो नामकरण लिखने के लिए सबसे पहले एक लिखा जाता है साधारण नाम। एक कौन सा नाम होता है, साधारण नाम होता है, और दूसरा कौन सा नाम होता है, IUPAC नाम होता है, ठीक है। दो प्रकार से नाम लिखे जाते हैं, साधारण नाम और IUPAC नाम। आप बात करें कैसे साधारण नाम लिखा जाएगा, कैसे IUPAC, तो साधारण नाम लिखने के लिए देखो एकदम सिंपल है। साधारण नाम के लिए ट्रिक याद रखना, एल्किल एमीन। साधारण नाम के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है एल्किल एमीन, ठीक है। ये ट्रिक है एल्किल एमीन। एल्किल एमीन का मतलब समझते हो, एल्किल एमीन का मतलब है जितने कार्बन वाला एल्किल हो उसका एल्किल लिख दो, लास्ट में एमीन लगा दो। जैसे यहाँ पे CH3NH2, C2H5NH2 ये सारे देख रहे हो, कार्बन बस गिनो, कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, इस टाइप से केवल कार्बन गिनो, ठीक है। अगर पहले का नाम लिखना है CH3NH2 का, तो आपको करना क्या है, CH3NH2 जो है ये, इसमें गिनो कितने कार्बन, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए आपको ये तो पता होगा कि एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, 2 के लिए एथ लगता है, 3 के लिए प्रोप लगता है, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, इस टाइप से याद है ना। तो एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मेथ लगता है। तो एक कार्बन वाला एल्किल एमीन आपको बनाना है, तो एक कार्बन के लिए लगता है मेथ, तो आपको एल्किल की जगह क्या कर देना, मेथिल, और लास्ट में एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन, ठीक है। इस टाइप से नाम लिखना है, एल्किल एमीन ट्रिक है, बस ये याद रखना, ये मेथिल एमीन नाम हो गया, ठीक है। बस ये याद रखो, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए आपको नाम लिखने का तरीका हमने बताया एल्किल एमीन। एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, तो एल्किल की जगह क्या कर दो, मेथिल, और एमीन लगा दो, मेथिल एमीन, साधारण नाम इस टाइप से। इसमें देखा दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है, तो एल्किल की जगह एथिल कर दो, एथिल एमीन, क्या नाम हो गया इसका, एथिल एमीन। C2H5NH2 का नाम एथिल एमीन, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो नाम आप लिख लोगे ना। 3 कार्बन देखे, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, तो प्रोपिल एमीन, इस टाइप से, इसका नाम प्रोपिल एमीन, प्रोपिल एमीन। नीचे देखोगे अगर 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ब्यूटिल एमीन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटिल एमीन, ब्यूटिल एमीन, ठीक है। इस टाइप से आप नामकरण कर सकते हो, मेथिल एमीन, एथिल एमीन, प्रोपिल एमीन, ब्यूटिल एमीन, ठीक है। तो साधारण नाम तो एकदम आसान है, ट्रिक यही है, एल्किल एमीन बना दो बस, ठीक है। एक कार्बन तो मेथिल एमीन, 2 कार्बन तो एथ लगता है इसलिए एथिल एमीन, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है इसलिए प्रोपिल एमीन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है इसलिए ब्यूटिल एमीन। आप बात करें IUPAC कैसे लिखा जाता है, IUPAC के लिए आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले एल्केनामीन, इस टाइप से इसका नाम होता है एल्केनामीन, क्या नाम होता है, एल्केनामीन, ठीक है। इस टाइप से नाम होगा एल्केनामीन, ठीक है, मतलब एल्केन प्लस एमीन जोड़ के एल्केनामीन बना है। जैसे IUPAC लिखने के लिए आपको क्या रखना है, कार्बन गिनना है सबसे पहले, कार्बन कितने हैं, यहाँ पे देखोगे कितने कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, तो आपको क्या कर देना, मेथ की जगह मेथेन कर देना है, मेथेन कर देना है, और मेथेन में क्या जोड़ देना है, एमीन, ठीक है, क्योंकि NH2 लगा इसलिए एमीन होगा, तो एल्केनामीन, वैसे एक कार्बन के लिए मेथ, तो मेथेनामीन, क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथेनामीन, इस टाइप से इसका नाम होगा मेथेना मीन। जैसे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए एथ लगता है इसलिए एथेना मीन, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, एथेना मीन। 3 कार्बन तो प्रोपेना मीन, इस टाइप से नाम लिखा जाएगा, प्रोपेना मीन, इसमें ब्यूटेना मीन, ठीक है, इसी टाइप से ब्यूटेन प्लस अमीन मिला के ब्यूटेनामीन,
ठीक है, बस इस टाइप से आपको याद रखना है, इसी टाइप से नाम लिखा जाएगा। ठीक है, साधारण नाम लिखने के लिए एल्किलमीन जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल इस टाइप से, और आईयूपीएसी लिखने के लिए एल्केनामीन, 1 कार्बन तो मेथेनामीन, 2 कार्बन तो एथेनामीन, 3 कार्बन तो प्रोपेनामीन, मतलब प्रोपेन प्लस एमीन मिला के बना प्रोपेनामीन। ठीक है, तो इस टाइप से साधारण और आईयूपीएसी लिखे जाते हैं आपके प्राथमिक एमीनों के। ठीक है, प्राथमिक एमीन का इंपॉर्टेंट है, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, तो आप इसका नामकरण कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से आप नामकरण भी सीख चुके हो। तो सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे सिखा दिया एमीन क्या होते हैं, RNH2 सूत्र के यौगिक, फिर उदाहरण भी देके आपको समझाया R एल्किल होता है जैसे CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2। प्रकार भी आपसे अगर पेपर में पूछे एमीन कितने प्रकार की होती है, उदाहरण दे के मस्त तरीके से समझा सकते हो। और लिखने की बात आती है, अगर प्राथमिक एमीन पूछा जाए क्या होता है, आपको कुछ नहीं लिखना, अपने शब्दों में बना देना। RNH2 सूत्र के यौगिकों को प्राथमिक एमीन बोलते हैं, R2NH सूत्र के यौगिकों को द्वितीयक एमीन बोलते हैं। उदाहरण देते जाओ, परिभाषा इसी टाइप से लिखी जाती है, मेन उदाहरण सही हो परिभाषा बना दो। R3N सूत्र के यौगिकों को तृतीयक एमीन कहते हैं। बस यार हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, बना बना के लिखना अपने शब्दों में। ठीक है, फिर इसके बाद प्राथमिक एमीनों का नामकरण भी हमने आपको सिखाया, नामकरण भी अब आप लोग सीख चुके हो। तो इसको जो वन शॉट के नोट्स है ना, इनको मस्त तरीके से बनाते चलना, जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी मस्त हो सकेगी। क्योंकि ये जितनी चीज़ें हम आपको एक चैप्टर जो है एक ही वीडियो पे करा रहे हैं, इसीलिए कि आप मस्त नोट्स बनाओ, जल्दी जल्दी रिवीजन करना जब आपका केमिस्ट्री का पेपर हो। 1-2 दिन पहले केवल देख लोगे ना मस्त तरीके से यार। ठीक है, अब ये नहीं कि अभी पढ़ा दिए तो अब 1-2 दिन पहले देखो, आपको अभी से तैयारी करती है, मतलब अभी से तैयारी करनी है मस्त तरीके से, और फिर बाद में आपको इतना ज़्यादा तैयार हो जाएगा कि आप केवल देख लोगे ना तो पूरा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से इसीलिए हम आपको वन शॉट आपको दे रहे हैं। अब बहुत कम समय है, आप मस्त तरीके से तैयारी करोगे तो अभी भी आप मस्त संबल ला सकते हो केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसी टाइप से आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है 12th केमिस्ट्री वाली, और चैनल पर जाके आप और भी सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हो। मस्त तरीके से तैयारी हो रही क्लास 12 की। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, इसे नोट कर लो क्योंकि अब जगह बची नहीं, तो इसको अब हम इरेज करेंगे, इसको कॉपी पे नोट कर लेना। बाद में अब बात करते हैं एमीन बनाने की विधियां, फिर एमीन के रासायनिक गुण। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो अब बात करते भैया एमीन बनाने की विधियां कौन कौन से, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देखते हैं एमीन बनाने की विधियां आपकी। तो देखो, बनाने की विधियों में से जितनी विधियां होंगी सभी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछी भी जाती हैं। देखो, जैसे पहली अभिक्रिया है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा भी आप क्या प्राप्त कर सकते हो, आप एमीनों को प्राप्त कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे और आप लोग जान लेना, आपके जो हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है, ये नाम वाली अभिक्रिया के रूप में, नेमिंग रिएक्शन के रूप में भी एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा, जैसे नाम वाली अभिक्रिया आती है, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया बताओ, स्मिथ अभिक्रिया बताओ, कार्बेलिमीन अभिक्रिया बताओ, तो उस टाइप से भी अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन के रूप में पूछी जाती है। एक अभिक्रिया ये स्मिथ अभिक्रिया, ये सभी नेमिंग रिएक्शन, इसीलिए कह रहे ये क्वेश्चन छिपे हुए भी हैं, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा स्मिथ अभिक्रिया बताओ, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया बताओ, इसीलिए कह रहे एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज बता रहे हैं इनमें सब क्वेश्चन छिपे हुए आपके पूछे जाएंगे, तो इसलिए जितना पढ़ा रहे हैं उसका उतना आपको क्या करना, तैयार करना। ठीक है, तो सबसे पहली आपकी विधि है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा हम लोग क्या बना सकते हैं, आपकी एमीन बना सकते हैं। कैसे, देखते हैं। ठीक है, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा कैसे एमीन बनता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना होता है, आपको लेना होता है यहाँ पे, आपको क्या लेना होता है, एमाइड। ठीक है, क्या लेना होता है, एमाइड जो होते हैं। ठीक है, आपके एमाइड लेने होते हैं इस टाइप से। एमाइड क्या होते हैं, RCONH2, ये क्या है आपके पास, एमाइड। आपको क्या लेने होते हैं, एल्किल एमाइड कह सकते हो इसे। ठीक है, इसे क्या कह सकते हो, एल्किल एमाइड कह सकते हो। जब एमाइडों की अभिक्रिया किससे की जाती है, KOH, और हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया का आ गया, इसलिए ब्रोमीन भी लिया जाता है। जब ये अभिक्रिया होती तो बनता क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ से R जो आपको दिख रहा है R बनेगा, और आप लोग बनाने क्या वाले एमीन, तो R ये रहेगा और NH2 ये रहेगा, RNH2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, RNH2। ठीक है, RNH2 निकल गया, यहाँ से K और Br मिलके KBr भी बाहर निकलेगा। ठीक है, K और Br मिलके KBr भी निकलेगा। अब यहाँ का जो K है और यहाँ का CO मिलके K2CO3 भी बाहर निकलेगा, और ये जो OH बच रहा है ये H2O बना लेगा। इतनी चीज़ें बाहर निकलती है। ठीक है, सिंपल। RNH2 तो ये निकल गया, KBr निकल गया,
के और CO मिलके K2CO3 निकल गया, OH मिलके H2O भी निकल गया। ठीक है, इतनी चीज़ें निकली। अब बात ये आती है कि ये अभिक्रिया जो है अभी आपको कम समझ में आई होगी क्योंकि अभी अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखोगे अगर K हमारे पास कितने 2 K रहे, 1 K 3 K हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने K 1, तो हम यहाँ पे अगर 3 का गुणा कर ले तो हमारे पास 3 K हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 अभी नहीं करने पड़ेंगे, 3 से ज़्यादा ही होंगे। देखो कैसे, ब्रोमीन यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 ब्रोमीन है। ठीक है, वहाँ पे 1 ब्रोमीन है, यहाँ पे 2 ब्रोमीन, तो यहाँ पे पहले ब्रोमीन बैलेंस कर ले, यहाँ पे 2 KBr कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो KBr था उसमें 2 का गुणा हुआ, तो यहाँ पे ब्रोमीन कितने हो गए 2, यहाँ भी ब्रोमीन 2 हो गए। ब्रोमीन बैलेंस। पोटेशियम की बात करें 2 पोटेशियम यहाँ, 2 यहाँ, 4 पोटेशियम है। अब यहाँ पे कर लो 4 का गुणा। ठीक है, 4 का गुणा हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आपका OH की बात आई, 4 OH हो गए, तो यहाँ पे H2O बैलेंस नहीं होंगे, इसलिए H2O पे 2 का गुणा कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी पूरी। ठीक है, रिएक्शन पूरी बैलेंस हो जाएगी। आप लोग मिला के देख लेना। देखो R आपका वही उसी तरह है। CO जो था, CO 1 कार्बन है, ऑक्सीजन 1 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ऑक्सीजन, तो 3 ये है और 2 का गुणा होने की वजह से 5 ऑक्सीजन। बैलेंस है आपका पूरी रिएक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। अगर आपसे पेपर में हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया पूछी जाए, ऐसी सिंपल पूछ ले हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया बताओ, तो आपको लिखना है एमाइडो की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तथा ब्रोमीन से करने पे आपके क्या बनते, एमीन बनते हैं, और यह अभिक्रिया हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया कहलाती है। और इस टाइप से उदाहरण देना है, उदाहरण अभी आपको नीचे भी बताएंगे। सिंपल क्या करना है, अगर लिखना पड़ जाए, क्योंकि लिखना भी पड़ता है हिंदी, तो वो लिखना है एमाइडो की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा ब्रोमीन से करने पे आपका एमीन बनता है, और यह अभिक्रिया हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया कहलाती है। देखो नाम वाली जो अभिक्रिया होती है उनमें आप अपने शब्दों में बना के आपको लिखना है, केवल रिएक्शन आपकी सही होनी चाहिए, बनाना अपने शब्दों में हिंदी को। ये एमाइड की अभिक्रिया KOH तथा ब्रोमीन से करने पे RNH2 बनता है। यह अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो सिंपल इस अभिक्रिया द्वारा हम लोग क्या बना सकते हैं, प्राथमिक एमीन बना सकते हैं RNH2। ठीक है, अब बात करें एग्जाम्पल की, उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। उदाहरण से इसे हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण से अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप लगाएं, जैसे मान लो CH3 लगा दें, तो CH3 CONH2 हो जाता है, CH3 CONH2 हो जाता है। ठीक है, CH3 लगाया, आगे आपका 4 KOH, आगे पूरी चीज़ सेम रहेगी, 4 का गुणा, अभी बैलेंस है रिएक्शन, Br2 बनेगा क्या, जैसे RNH2 बना था वैसे ही R की जगह CH3, तो CH3NH2 और पूरा सेम रहेगा, CH3NH2 ये रहा, यहाँ से K और CO मिलके K2CO3। जल्दी और बात का ना समझना, ये दोनों आप कैसे भी लिख सकते हो, 2 KBr और प्लस का 2H2O। ठीक है, इस टाइप से ये इतनी चीज़ बनेगी। ठीक है, तो सिंपल आपका जब CH3 वाला लोगे, एल्किल CH3 की जगह R की जगह CH3 लगा लोगे, तो पहला अमीन मेथिलअमीन आपको मिल जाएगा। इसका नाम मेथिलअमीन बताया था, इसका नाम भी जान लो, इसका नाम है एसीटैमाइड, इसे बोलते हैं एसीटैमाइड। ठीक है, CH3 CONH2 को एसीटैमाइड बोलते हैं। अगर आप पहला एमाइड लेके, जैसे जिसमें CH3 लगा के एसीटैमाइड लेके KOH तथा ब्रोमीन से अभिक्रिया करते हो, तो आपका कौन सा एमीन बनता है, पहला एमीन बनता है मेथिलअमीन। तो ये है एमीन बनाने की पहली विधि, जिसमें हम लोग एमाइड जैसे कि एसीटैमाइड से एमीन बना सकते हैं। और भी उदाहरण चाहो तो ले सकते हो, जैसे CH3 की जगह C2H5 लगा दो, तो C2H5 CONH2 ले लो, उस पे 4 KOH और आप Br2 मिला दो, तो आपका क्या बन सकता है, C2H5NH2 C2H5NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2 KBr प्लस 2H2। इसी टाइप सेम चीज़ रहेगा, इसका नाम एथिलअमीन। ठीक है, और इसका नाम 2 1 3 कार्बन, इसलिए इसका नाम इस टाइप से आप लिख सकते हो, प्रोपियोनेमाइड। ठीक है, इसका नाम होता है प्रोपियोनेमाइड। तो जब प्रोपियोनेमाइड KOH तथा ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है तो बनाता क्या है, एथिलअमीन बनाता है। मतलब सीधी सी बात यह है, हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया द्वारा हम लोग क्या बना सकते हैं भैया, आपका एमीन बना सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे R की जगह कोई भी ग्रुप लगाओगे, जो आप CH3 लगाओगे तो CH3 वाला एमीन, C2H5 लगाओगे तो C2H5 वाला एमीन, जो आप लगा लोगे वही आपका बन जाएगा। अब यहीं पे मान लो क्वेश्चन आपसे पेपर में आ गया, एथिलअमीन क्या है, एथिलअमीन बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुण लिखो। तो क्या एथिलअमीन बनाने की विधि पेपर में पूछी गई, तो आप एथिलअमीन बनाने की विधि नहीं लिख सकते, यही हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया द्वारा, हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया द्वारा लिख देना कि जब प्रोपियोनेमाइड की KOH तथा ब्रोमीन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एथिलअमीन। ये वाली रिएक्शन दे देना, मतलब इसमें बहुत चीज छुपा है। मेथिलअमीन बनाने की विधि आ जाए तो ये वाली रिएक्शन लिख देना, इसकी हिंदी लिख देना, एसीटैमाइड की KOH तथा ब्रोमीन से अभिक्रिया करने पर मेथिलअमीन बनता है। इस टाइप से दिमाग आपको अपना लगाना है, इसमें आपका सारे क्वेश्चन इसी से फंस जाएंगे। ठीक है, तो यह पहली अभिक्रिया थी, पहली विधि थी, जिसके द्वारा हमने क्या बनाया, एमीनो को बनाया। ठीक है,
अब इसके बाद अगली विधि देख लेते हैं। अगली विधि है नाइट्रोएथेन के अपचयन द्वारा। नाइट्रोएथेन के अपचयन द्वारा हम लोग बना सकते हैं एमीन। कैसे? सिंपल, आपको नाइट्रोएथेन लेना है। नाइट्रोएथेन लेना है, जैसे यहाँ पे अगर मान लो हम यहाँ पे लेते हैं C2H5NO2। नाइट्रोएथेन का मतलब समझ सकते हो नाइट्रो एल्केन। यहाँ से आपको क्या लेना है? नाइट्रो एल्केन लेना है। किसी भी एमीन को बनाना चाहते हो आप क्या ले लो? नाइट्रो एल्केन ले लो। क्या ले लो? नाइट्रो एल्केन। क्या ले लो भैया? नाइट्रो एल्केन। कोई भी एल्केन ले सकते हो, कोई भी नाइट्रो एल्केन ले सकते हो। एग्जाम्पल समझाएंगे, क्यों टेंशन लेते हो। यहाँ पे आपको क्या लेना है? RNO2 लेना है। RNO2 लेना है, उसका क्या करना है? अपचयन। अपचयन होता है हाइड्रोजन के द्वारा। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लेने 4 हाइड्रोजन लेना। और आपको यहाँ पे क्या करना होता है? देखो, आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना होता है? यहाँ पे आपको टिन SN प्लस HCl की उपस्थिति होती है। SN को बोलते हैं टिन। क्या बोलते हैं? टिन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 नहीं 6 होंगे। ठीक है, जब आपका नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया, उसका अपचयन करना है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया, और कभी भी ऑक्सीकरण की बात हो तो उसमें ऑक्सीजन से क्रिया होती है। ठीक है, तो जब आपका नाइट्रो एल्केन का अपचयन होता है, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया होती है, टिन और HCl की उपस्थिति में होती है। बनता क्या है? यहाँ से RN, सबसे पहले RN बना। ठीक है, RN बना। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन RNH2 बन गया। अब बचे कितने? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर 2H2O बाहर निकल जाता है। इस टाइप से अभिक्रिया होती है। नाइट्रो एल्केन जो होता है उसका अपचयन होता है, तो बनता क्या है आपका? एल्किल एमीन। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो, उदाहरण आप दे सकते हो, कोई भी एमीन इससे बना सकते हो। उदाहरण आप दे सकते हो, कोई भी एमीन बना सकते हो। जैसे R की जगह CH3 लगा दे, CH3NO2 कर दे, इसका नाम हो जाएगा एक कार्बन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो एल्केन, मतलब नाइट्रोमेथेन। ठीक है, नाम लिख लेना, अगर लिखना हो नाइट्रोमेथेन नाम है उसका। टिन और HCl, SN प्लस HCl, जिससे बनेगा क्या? CH3N और 2 हाइड्रोजन मिलकर CH3NH2 प्लस 2H2O। इसी टाइप से आप कोई भी एमीन इस विधि द्वारा भी बना सकते हो। अगर CH3NO2 लोगे तो CH3NH2 बनेगा। C2H5NO2 मतलब नाइट्रो एथेन लोगे तो C2H5NH2 बनेगा। ठीक है, तो ये दूसरी विधि है नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा। ठीक है, अगर आप RNO2 की अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया होती है, 6 हाइड्रोजन, टिन प्लस HCl RNH2 आपका प्राथमिक एमीन बनेगा। अगर R की जगह CH3 लगाते हो तो CH3 वाला एमीन, R की जगह C2H5 लगाते हो तो C2H5 वाला एमीन। ये चीज़ सिंपल सी बात होती है। नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा आप कोई भी एमीन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों विधि आपको समझ में आई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक एक टॉपिक, मतलब एक एक पॉइंट क्लियर करते चलना है, जिससे अगर मेथिल एमीन बनाने की विधि आ जाए तब भी कर लो, एथिल एमीन बनाने की विधि आ जाए तब भी कर लो। और इसमें एक एरोमेटिक एमीन होती है, अभी उसको भी आगे पढ़ाएंगे। एरोमेटिक एमीन कौन सी होती है? ये वाली C6H5NH2। C6H5 का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, इस टाइप से। अभी आपको आगे पढ़ाएंगे भी। C6H5NH2 यहाँ पे इस टाइप से होती है। ठीक है, तो ये वाली अभिक्रिया इसमें भी हो जाती है, जो हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है। अगर R की जगह आप C6H5 लगा देते हो तो आपको ये C6H5NH2 मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये चीज़ें तो आगे पढ़ाएंगे, अभी आप केवल एलिफैटिक वाला समझो। ये जो बेंजीन वाली एमीन होती है ना, जिसे एनिलीन बोलते हैं, ये एरोमेटिक में होती है, तो इसको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, टेंशन ना लो, अभी पढ़ाएंगे आपको। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया, ये भी अभिक्रिया जो है भैया बहुत महत्वपूर्ण है, स्मिट अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, नाम वाली अभिक्रिया है। सीधा सीधा पूछ लेता है स्मिट अभिक्रिया बताओ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको लेना होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहले आपको लेना है कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। अब इसकी अभिक्रिया आपको करनी है हाइड्रोजोइक अम्ल N3H से। यहाँ पे आपको उपस्थिति किसकी देनी होती है? SAN H2SO4। ठीक है, किसकी उपस्थिति होती है? SAN H2SO4 की उपस्थिति होती है आपकी। ठीक है, हाँ, उपस्थिति SAN H2SO4 की होती है, तब RNHH मिला के RNH2 बनता है। ध्यान से देख लो कैसे, R एक N और 2 हाइड्रोजन मिलके RNH2। यहाँ से CO2, C और 2 ऑक्सीजन मिलके CO2, और यहाँ के 2 नाइट्रोजन मिलके N2। इतनी चीज़ें बाहर निकलती हैं। ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड या हाइड्रोजोइक अम्ल। इसका क्या नाम है? हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल, ये याद रखना। N3H का नाम हाइड्रोजोइक अम्ल होता है, और ये जो NH3 होता है इसका नाम अमोनिया होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन होना कभी, NH3 अमोनिया होता है, N3H जो होता है हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसमें कभी कोई भी कंफ्यूजन होना कि आपका N3H और NH3 में। ठीक है, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से SAN H2SO4 में होती है तो प्राथमिक एमीन आपका बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन बनता है। ठीक है, इतनी चीज हो गया। अब जैसे R की जगह हम कोई भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे CH3 लगा ले तो हमारा बन जाता है CH3COOH।
इसका नाम आपको लिख लेना, अगर लिखना चाहो तो इसके नीचे नाम लिख लिया करो जिससे याद हो जाएगा। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। जब इस एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया N3H से होती है, N3H से SAN-H2SO4 की उपस्थिति में, SAN-H2SO4 की उपस्थिति में, तो बनता क्या है यहाँ से सिंपल CH3NH मिला के CH3NH2 जो कि आपका मेथिलेमीन होता है, CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन बाहर निकलती है। तो इस अभिक्रिया द्वारा भी हम लोग क्या बना सकते हैं, एमीन को बना सकते हैं। अगर R की जगह CH3 लगाओगे तो CH3NH2 मेथिलेमीन, R की जगह C2H5 लगाओगे तो C2H5NH2, इस टाइप से, ठीक है। तो इससे भी आप कोई भी एमीन प्राप्त कर सकते हो इस मीट अपक्रिया द्वारा। अगर यहाँ पे C6H5COOH लेते हो, आप CH3 की जगह C6H5 लगा देते हो, ये C6H5COOH लेते हो तो यहाँ पे C6H5NH2 एनिलीन बन जाता है। ये सारी अपक्रिया भी आपको आगे भी करा देंगे, टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे आपको देखो आगे तो आपको वो वलय वाली करानी है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, स्मिट अपक्रिया भी आपकी इस स्मिट अपक्रिया से भी एनिलीन बन जाता है, और ये जो हाफमैन ब्रोमीमाइड अपक्रिया थी इससे भी बन जाता है, ठीक है। इससे भी आपका बन जाता है आपका एनिलीन, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, आपका एरोमेटिक भी इसमें काम कर देता है आपकी हाफमैन ब्रोमीमाइड अपक्रिया में, और स्मिट अपक्रिया में भी ये बना देता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ भी याद रखना। अब इसके बाद देखो ये अपक्रिया समझ में आ गई आपकी, जो है कौन सी अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया। पेपर में अगर नाम वाली रिएक्शन के रूप में पूछी जाए, आपको इसकी हिंदी लिखनी पड़े तो लिख देना, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से SAN-H2SO4 की उपस्थिति में करने पे प्राथमिक एमीन बनता है, यह अभिक्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाती है। क्या लिखना है, कुछ नहीं, एकदम आसान। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से SAN-H2SO4 की उपस्थिति में करने पे प्राथमिक एमीन बनता है, और यह अभिक्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये वाली भी कंप्लीट है, समझ में आ गई ये विधि भी आपको। अगला देखो, एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा। एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा, एल्किल साइनाइड जो होता है वो होता है RCN। एल्किल साइनाइड का अपचयन कैसे होता है, देखो एल्किल साइनाइड का अपचयन आपका, ठीक है, ठीक है। जो एल्किल साइनाइड का अपचयन होता है उसमें आपको क्या करना होता है, हमने सबसे पहले आपसे कहा अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 हाइड्रोजन लेने, इस बार 4 ही लेने, ठीक है। उपस्थिति आपको यहाँ पे देनी सोडियम और एथिल अल्कोहल C2H5OH की। ध्यान समझो, RCN होता है एल्किल साइनाइड, अपचयन करने के लिए 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे सोडियम ले लेना, और C2H5OH का नाम तो जानते हो एथिल अल्कोहल होता है, इसको ले लेना। बनेगा क्या, RN और 2 हाइड्रोजन मिलके RNH2, ठीक है, RNH2 बनेगा, देख सकते हो RNH2। और यहाँ पे यार एक चीज़ ध्यान देना, इसमें ये वाला जो है ये मेथिलेमीन नहीं बनाएगा, ये आपकी केवल एथिल वाले पे होगा, ठीक है। इसमें आप लोग एथिलेमीन केवल बना सकते हो, मेथिल नहीं बना सकते, क्यों अभी बताते हैं। अगर यहाँ पे आप लेते हो क्या, अगर आप यहाँ पे लेते हो मान लो CH3CN मेथिल साइनाइड, ठीक है। मेथिल साइनाइड अगर लेते हो तो जानते हो क्या बनेगा, यहाँ से CH3 तो ये रहा, CH3 ये रहा, C ये रहा आपका, 2 हाइड्रोजन ये रहे आपके, ठीक है। पहले 4 हाइड्रोजन है, 4 के 2 लगा लो, इसके बाद ये नाइट्रोजन रहा, इसके बाद 2 हाइड्रोजन, फिर CH3 CH2NH2, इस टाइप से बनता है, ठीक है। ध्यान से देख लो, जब अपचयन होता है तो ये मेथिलेमीन नहीं बनाता, मतलब ये CH3NH2 नहीं बना सकती है अभिक्रिया, ये आपकी C2H5NH2 बना सकती, इसको नहीं बनाएगी, ठीक है। देखो कैसे, जब CH3CN लेते हो, 4 हाइड्रोजन लेते हो तो CH3 तो पहले लिख लिया, C लिख लिया, N लिख लिया, अब इसके बाद आपको 2 हाइड्रोजन लगाने, 2 हाइड्रोजन C और N के बीच में लगाने, 2 बाद में लगाने, तो CH3C 2 हाइड्रोजन H2 N लगाया और 2 H2 भी, तो CH3 CH2NH2 बनता है, इसका नाम है एथिलेमीन। एथिलेमीन कैसे, देखो कार्बन कार्बन 2 कार्बन 3 2 5 हाइड्रोजन NH2 C2H5NH2 एथिलेमीन, ठीक है। इस टाइप से एथिलेमीन बनता है, मतलब कि यह अभिक्रिया मेथिलेमीन नहीं बना सकती, ठीक है। क्योंकि अगर CH3 लेते हैं तो CH3 CH2 बनता है, मतलब 1 1 मिला के 2 कार्बन 3 2 मिला के 5 हाइड्रोजन, मतलब ये एथिलेमीन नहीं बना सकती, मेथिलेमीन ये अभिक्रिया नहीं बना सकती, ठीक है। तो ये सिंपल सी आपकी एथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा यहाँ पे लिख लेना, एथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा, क्योंकि ये आपकी मेथिल वाली तो बनाती नहीं है, तो इसमें आप केवल एथिलेमीन ही बना सकते हो, ठीक है। एथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा, इसका नाम है क्या, मेथिल साइनाइड ही, क्योंकि मेथिल साइनाइड ही तो ले रहे हैं। मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा, मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा अब क्या होती है, सिंपल, जब मेथिल साइनाइड, इसका नाम लिख लेना मेथिल साइनाइड, क्या नाम है, नाम लिख लो नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। इसका नाम है मेथिल साइनाइड,
इसका नाम है एथिलेमीन। ठीक है, तो इससे आप केवल एथिलेमीन बना पाओगे, मेथिलेमीन नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो एथिलेमीन अगर बनाने की विधि पूछी जाए तो मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा आप एथिलेमीन बना सकते हो। सिंपल मेथिल साइनाइड का अपचयन 4 हाइड्रोजन के द्वारा सोडियम और एथिल अल्कोहल पे, जिससे बनता है CH3CH2NH2 या C2H5NH2, इसे बोलते हैं एथिलेमीन। ठीक है, तो मेथिलेमीन इसमें नहीं बनेगा, ये चीज़ समझना। ठीक है, तो ये कुछ बनाने की विधियाँ एमीनो की। पहली थी हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया, इसमें आपकी एरोमेटिक वाली इमेज C6H5NH2 एनिलीन भी बन सकती है। और आपकी ये देखो एरोमेटिक में आपका C6H5 लगता है, एलिफैटिक उसे कहते हैं जिसमें CH3 C2H5 ये सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, और इसके बाद नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा हम लोग बना सकते हैं, इसमें भी आप बना सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा स्मिट अपक्रिया, इसके द्वारा भी हम बना सकते हैं। फिर मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा, इसमें हम लोग केवल आपका एथिलेमीन ही बना पाएंगे, आगे नहीं। ठीक है, मेथिलेमीन नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं थी जिसके द्वारा हम लोग प्राथमिक एमीनो को बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एमीनो के रासायनिक गुणों को। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात करते हैं, एमीन बनाने की विधियां हो गई, अब बात कर लेते हैं एमीनो के रासायनिक गुण। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, एक बार इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं एमीन के रासायनिक गुण क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट थे, इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। तो भैया आप बात करते हैं हम लोग आपके जो एमीन है उनके रासायनिक गुणों के बारे में। बनाने की विधियां समझ ली, अब रासायनिक गुण देखो। रासायनिक गुण भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सिंपल, तो देखो बात करें रासायनिक गुण, और ये जो रासायनिक गुण है इंपॉर्टेंट, इसलिए अच्छे से समझना। ठीक है, तो देखो पहला रासायनिक गुण है आपका नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। जब एमीन है, एमीन जो है ये नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, तो देखो समझते हैं। तो देखो जब आपके एमीन RNH2 जो होते हैं वो जब नाइट्रस अम्ल का सूत्र जान लो HNO2। अगर बात हो नाइट्रिक अम्ल की तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है, लेकिन नाइट्रस अम्ल का सूत्र HNO2 होता है, तो इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, HNO2 नाइट्रस अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो जब एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो बनाते क्या है, एल्कोहल। देखो कैसे, O और H मिला के ROH। ठीक है, अब बचा क्या, यहाँ का N मिला के N2, और ये H2 और एक ऑक्सीजन मिला के H2O। तो ROH सूत्र के यौगिक तो एल्कोहल कहलाते हैं। तो एमीन से क्या बनता है, इसमें एल्कोहल। जब आप एमीनो की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करते हो तो क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे अगर R की जगह जैसे CH3 ले ले, मेथिलेमीन CH3NH2, इसकी मान लो नाइट्रस अम्ल HNO2 से अभिक्रिया हो जाए तो क्या बना लेगा, CH3OH मिला के CH3OH, और यहाँ का नाइट्रोजन और यहाँ का नाइट्रोजन मिला के N2, और H ये वाला 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला के H2O। ठीक है, इस टाइप से आपका बन जाता है। देख सकते हो कैसे बना आपका, ये आपका क्या था, इसका नाम है मेथिलेमीन, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। ठीक है, ये एल्कोहल बनाता है। जब मेथिलेमीन या एथिलेमीन कोई भी मीन नाइट्रस अम्ल से क्या करती है तो एल्कोहल बनता है। जैसे अगर आप एथिलेमीन ले लेते हो C2H5NH2 और इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करते हो HNO2 से, तो क्या बनता है, यहाँ से एथिल अल्कोहल बन जाता है C2H5OH। अगर एथिलेमीन तो एथिल अल्कोहल, मेथिलेमीन तो मेथिल अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ से बाहर क्या निकलता है, N मिला के 2 नाइट्रोजन और H2O। ठीक है, ये सिंपल सा पहला रासायनिक गुण है जो कि इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके मेन जो रासायनिक गुण है वही पढ़ेंगे, केवल ये आपके जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमीन जो है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाता है, तो यही दोनों पूछे भी जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहला रासायनिक गुण था। मतलब रासायनिक गुण का सीधा मतलब यही होता है कि मान लो जैसे एमीन के हैं तो एमीन मान लो इस पदार्थ से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, यही चीजें होती है इसमें। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब बात करें अगला रासायनिक गुण है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी नेमिंग रिएक्शन के रूप में भी पूछी जाती है। इस चैप्टर की जो नेमिंग रिएक्शन थी, पहली थी हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया, फिर कौन सी थी, स्मिट अपक्रिया, अब ये तीसरी है कार्बिल एमीन अपक्रिया। इस चैप्टर की अपक्रिया है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीनों नाम वाली अपक्रिया है, तीनों हमने आपको कराई, 2 तो करा दी है, तीसरी अब देख लो। ठीक है, कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या होता है, आपको कोई भी एमीन लेना होता है RNH2, और उसकी अभिक्रिया आपको किससे करनी होती है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 से, और आपको क्या लेना होता है, आपको यहाँ पे KOH लेना होता है। जब आप क्लोरोफॉर्म और KOH लेते हो तो बनता क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ से R N और C मिला के RNC बनता है। सिंपल देखो RNC बनता है, और बचा क्या, यहाँ से K और Cl मिला के KCl बनता है,
और क्या बचा, ये OH है तो OH मिलके H2O बना लेता है। ये सिंपल सी अपक्रिया कार्बिल अमीन अपक्रिया कहलाती है। और यहाँ पे बात करें रिएक्शन बैलेंस की, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 क्लोरीन, यहाँ पे 3 करने के लिए 3 का गुणा कर लेना, अब 3 क्लोरीन वहाँ भी हो गए। अब क्लोरीन तो बैलेंस हुए लेकिन पोटेशियम भी वहाँ 3 हो गए, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना, पोटेशियम यहाँ भी 3 हो जाएंगे। पोटेशियम बैलेंस अब 3 OH भी हो गए, तो यहाँ पे भी 3 का गुणा कर लो, आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, 3H2O बाहर। ठीक है, तो अगर आपसे इस अभिक्रिया पूछी जाती है तो लिखना क्या है कि जब एमिनो की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड। ये क्या बना है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, और यह अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल लिखना क्या है, जब प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म तथा KOH से अभिक्रिया करता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, और यह अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण से आप लोग सिंपल दे सकते हो, कोई भी अभिक्रिया सिंपल R की जगह अगर CH3 लगा दे तो CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, जिससे आपका बनेगा क्या, सिंपल CH3N और C मिला के CH3NC, इस टाइप से CH3NC, यहाँ पर से 3Cl मिला के 3KCl और 3H2 आपका बन जाता है। ये सिंपल से अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। लिखने का ट्रिक वही है, आपका लिखने की ट्रिक वही है, सिंपल प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म तथा KOH से अभिक्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है, बनता क्या है, और एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है, और इस अभिक्रिया को कहते क्या है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। ठीक है, इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर R की जगह CH3 लेते हो तो CH3NC, C2H5 लेते हो तो C2H5NC, और CH3NC का नाम क्या होगा, जैसे एल्किल आइसोसाइनाइड तो इसका नाम मेथिल आइसोसाइनाइड, C2H5NC तो एथिल आइसोसाइनाइड, C3H7NC तो प्रोपिल आइसोसाइनाइड। इस टाइप से कार्बिल अमीन अभिक्रिया होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसलिए आपको कराई। और ये अभिक्रिया जो है आपकी एनिलीन में भी होती है, ये जो C6H5N2 है, C6H5NH2 है, इसमें भी अभिक्रिया होती है। ठीक है, स्मिट अभिक्रिया भी इसमें होती है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया भी होती है, और जो हाफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया थी वो भी होती है। ये जो आपकी एनिलीन है इसमें कैसे होती है, देखो क्लोरोफॉर्म 3KOH, इसमें बन जाता है फेनिल आइसोसाइनाइड, यहाँ से C6H5NC मिला के C6H5NC, 3KCl 3H2O, इसका नाम होता है फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो इस टाइप से आपका ये एनिलीन में भी होती है, स्मिट अभिक्रिया भी एनिलीन में होती है, हाफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया भी एनिलीन में होती है, और ये वाली भी एनिलीन में हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से ये है आपके प्राथमिक एमीनों के रासायनिक गुण। एमीन बनाने की विधियां देखिए, एमीन के रासायनिक गुण देखिए, एमीन क्या है ये भी देखा। ठीक है, इससे बहुत सारे टॉपिक फंस रहे हैं। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन फंसती है आपकी, क्या होता है जब वाली अभिक्रिया फंसती है, आपसे मान लो पूछ लिया गया प्राथमिक एमीन नाइट्रोस अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये सब अभिक्रिया फंसती है। तो इसलिए एक एक टॉपिक कह रहे हैं, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना। पेपर में अगर एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए तो बताना। ठीक है, इसीलिए वन शॉट चल रहे हैं, वन शॉट इसीलिए चल रहे हैं कि कमजोर से कमजोर छात्र भी यार मस्त तरीके से सारी तैयारी कर ले। ठीक है, तो सिंपल ये आपका हो गया। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, तो इनको नोट कर लो। अब बात करते हैं अगला टॉपिक। तो अब बात करते भैया अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देखो क्वेश्चन कहता है एरोमेटिक एमीन क्या होते हैं, और एनिलीन की जो वलय के कारण अभिक्रियाएं हैं उन अभिक्रियाओं का उल्लेख कीजिए या उन अभिक्रियाओं को लिखिए। ठीक है, मतलब कि आपका एरोमेटिक एमीन क्या होते हैं, एरोमेटिक हमने बताया जैसे बेंजीन रिंग वाले। ठीक है, तो एरोमेटिक एमीन क्या होते हैं, और जो एरोमेटिक एमीन का सदस्य है एनिलीन, उसकी जो वलय के कारण, वलय का मतलब होता है रिंग, जो उसकी रिंग के कारण होने वाली रिएक्शंस हैं, उनकी जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में लिखिए। ठीक है, तो उससे समझते हैं। सबसे पहले बात करें एरोमेटिक एमीन हमारी क्या है, तो हमने यहाँ पे लिखा यदि NH2 समूह बेंजीन रिंग वलय से जुड़ा होता है। ठीक है, बेंजीन रिंग बोलो या बेंजीन वलय बोलो, बेंजीन रिंग या वलय से सीधा जुड़ा होता है या जुड़ा होता है तो उसे एरोमेटिक एमीन कहते हैं। ठीक है, एरोमेटिक एमीन क्या होते हैं, यदि NH2 समूह बेंजीन रिंग या बेंजीन वलय से जुड़ा होता है या सीधा जुड़ा होता है तो उसे एरोमेटिक एमीन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे बेंजीन आपकी इस टाइप से बनती है। ठीक है,
इस टाइप से आपकी मान लो बेंजीन बन गई ये, ठीक है, ये बेंजीन बनती है इस टाइप से। अगर इसके ऊपर सीधा NH2 लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन नाम हो जाएगा, ठीक है, या इसे बोल सकते हो एरोमेटिक एमीन, ठीक है। मतलब सीधी सीधी कहा गया, यदि NH2 समूह बेंजीन रिंग या बेंजीन वलय से जुड़ा, बेंजीन रिंग है ये, बेंजीन रिंग से अगर NH2 समूह जुड़ा है तो उसे हम लोग एरोमेटिक एमीन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो एलिफैटिक एमीन होती है उसे ये बोलते हैं, जैसे CH3NH2, C2H5NH2, ये सभी क्या है, एलिफैटिक एमीन है। इन्हें क्या बोलते हैं, एलिफैटिक, और इसे बोलते हैं एरोमेटिक, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये एलिफैटिक है और ये आपकी एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। एनिलीन क्या होती है, यदि आपका बेंजीन रिंग से NH2 समूह जुड़ा हो, सीधा जुड़ा हो, तो उसे हम लोग एरोमेटिक एमीन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे एनिलीन बेंजीन रिंग से NH2 जुड़ा होता है, ठीक है। इस एनिलीन को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। बेंजीन रिंग जो होती है उसे, उस बेंजीन जो होती है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अगर यहाँ पे कोई चीज लगेगी तो उसमें आपको C6H5 कर देनी है। मान लो NH2 लगा है तो आपको एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तब आपका C6H5NH2 बनेगा, ठीक है। तो इसका मेन आपका जो सूत्र होता है, चाहे बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा के इस टाइप से लिख सकते हो, या इसका सूत्र इस टाइप से लिख सकते हो C6H5NH2, ठीक है। बेंजीन रिंग यहाँ पे लगी है तो इसका मतलब C6H5, ऊपर NH2 लगा इसलिए C6H5NH2, ठीक है। इतनी क्लियर है बात। बेंजीन का मतलब एनिलीन का सूत्र अगर पूछा जाए तो बता लोगे ना, C6H5NH2 होता है, या बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगाओ तो उसे एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपसे कहा गया था एनिलीन की वलय के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, एनिलीन की वलय के कारण होने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी, इस वलय अर्थात जो बेंजीन रिंग है इस वलय के कारण होने वाली कौन कौन सी अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया है ब्रोमीनीकरण, दूसरी अभिक्रिया है सल्फोनीकरण, ठीक है। ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया की बात करें तो इसमें क्या करना है आपको, एनिलीन का ब्रोमीनीकरण कराना और दिखाना है कि इसकी अभिक्रिया कैसे वलय के कारण होती, रिंग के कारण होती, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, एनिलीन लेना है। इस टाइप से सबसे पहले हम क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे। यहाँ पे एनिलीन ले लिया आपने NH2। अब करना क्या है, इस एनिलीन की क्रिया आपको ब्रोमीन Br2 से करनी है, ठीक है। एनिलीन की अभिक्रिया जब आप Br2 से करोगे तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे H2O की उपस्थिति होगी, ठीक है। उपस्थिति H2O की होगी और बनेगा क्या, वो चीज ध्यान से देखना। सिंपल एनिलीन है, ब्रोमीन से अभिक्रिया, H2O की उपस्थिति। यहाँ पे आपको करना क्या है, जो Br2 आपके पास है इसमें आपको 3 का गुणा कर लेना है। ऐसा क्यों, अभी बताएंगे। 3 Br2 कर लिए, 3 का मतलब है 3, पहले Br2 था, अब 3 का गुणा तो ब्रोमीन कितने हो गए, 2 3 6, 6 ब्रोमीन है हमारे पास। सबसे पहले ये एनिलीन की रिंग बना लो, इस टाइप से सबसे पहले क्या करो, एनिलीन की रिंग बना लो, यहाँ पे NH2, ठीक है। एनिलीन की रिंग बन गई। आप जो 3 गुना 6 ब्रोमीन है, 6 ब्रोमीन को आपको कुछ इस टाइप से लगाना है। एक ब्रोमीन को यहाँ लगाना है, फिर एक ये वाला छोड़ के एक ब्रोमीन को यहाँ लगाना है, फिर एक ये वाला छोड़ के एक ब्रोमीन आपको यहाँ लगाना है। तो ये आपका बनेगा जाके, ठीक है। जब इसकी वलय के कारण अभिक्रिया होती है तो बनता ये है, इसका नाम क्या भी बताएंगे। अब इसके बाद यहाँ के 3 हाइड्रोजन और यहाँ 3 गुना 6 ब्रोमीन थे, 6 में से हमने 3 ब्रोमीन यूज कर लिए, बचे कितने, 3 ब्रोमीन और 3 हाइड्रोजन मिलके 3 आपके क्या निकल जाते, HBr, ठीक है। 3 HBr आपके बाहर होते हैं। मतलब देखो सूत्र था C6H5NH2, इसमें 5 हाइड्रोजन है आपके पास, 5 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन आपको निकालने और 3 ब्रोमीन निकालने, 3 HBr बन जाएगा। और ये जो बेंजीन रिंग है ऊपर NH2 था, यहाँ पे जो 6 ब्रोमीन थे, 6 में से 3 ब्रोमीन देखो, एक यहाँ लगाओ, एक ये वाला छोड़ के एक यहाँ लगाओ, फिर एक ये वाला छोड़ के एक यहाँ लगाओ। अब 3 ब्रोमीन और 3 हाइड्रोजन मिलके 3 HBr बाहर। अब बात है इसका नाम कैसे लिखे। नाम लिखने के लिए आपको कार्बन की नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6। मतलब बेंजीन पे सूत्र पता है ना, बेंजीन का C6H6 बताया, 6 कार्बन होते हैं बेंजीन पे, ठीक है, 6 कार्बन। तो इसलिए इस टाइप से कार्बन 1 2 3 4 5 6। नाम कैसे लिख सकते हो, देखो दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन है, चौथे पे ब्रोमीन, 6 पे ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा 2, 4, 6। 3 बार ब्रोमीन इसलिए ट्राई, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो, ब्रोमीन लगा इसलिए ब्रोमो, और था क्या, एनिलीन, इसलिए एनिलीन। तो इसका नाम है 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। दूसरे पे ब्रोमीन लगा, चौथे पे लगा, छठवें पे लगा, इसलिए 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। तो ये पहली अभिक्रिया है जो आपकी एनिलीन की वलय के कारण होने वाली अभिक्रिया है। जब एनिलीन ब्रोमीन से क्रिया करता है तो बनाता क्या है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, और यहाँ पे H2O की उपस्थिति रहती है, ठीक है, जल की।
ये अपक्रिया हो गई पहली अपक्रिया ब्रोमीनीकरण। अगर इसमें आपको हिंदी लिखना हो तो लिख देना कि एनिलीन की अपक्रिया ब्रोमीन से करने पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है, फिर ये अभिक्रिया दे देना। ठीक है, अभिक्रिया मेन है, आप अपने हिसाब से बना के हिंदी लिख सकते हो लिखना चाहो तो। ठीक है, कि एनिलीन की अपक्रिया ब्रोमीन से करने पे ये बनता है, बस सीधी सी बात। ठीक है, किताबी भाषा कभी नहीं रटी जाती, अपने हिसाब से बना के लिख दो, बस आपका वही सही है, बस आपकी रिएक्शन सही होनी चाहिए, ये जान लो। ठीक है, अगला है सल्फोनीकरण। दूसरी अपक्रिया कौन सी है? सल्फोनीकरण, जो कि वलय के कारण होती है। तो सिंपल इसमें भी आपको करना क्या है, सबसे पहले एनिलीन को ले लेना इस टाइप से, ये हमने ले लिया मान लो एनिलीन। ठीक है, ये एनिलीन हो गया। अब इस एनिलीन की अपक्रिया आपको किससे करनी? H2SO4 से। सल्फोनीकरण का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल का क्या मतलब है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। आपको इस एनिलीन की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कर देनी है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, तापमान आपका 180 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। ठीक है, टेम्परेचर आपका यहाँ पे कितना होगा? 180 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। सिंपल आपको एनिलीन को H2SO4 से क्रिया 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे करनी है और इससे क्या कर देना है? गर्म कर देना है। इससे क्या कर देना है? गर्म कर देना है, जिससे बनेगा क्या? ध्यान से देखना, ये आपको एनिलीन दिख रहा है इस टाइप से, ये आपका एनिलीन रहेगा इस टाइप से, ये आपके पास क्या है? एनिलीन। ठीक है, अब ये जो एनिलीन है इसमें अगर आप देखोगे H2SO4 में अगर बात करें हम यहाँ से अगर सल्फर ले लें, ध्यान से देखना, ये सल्फर जो एस है इसको ले लो, 4 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन ले लो और 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन ले लो। देखो एक एस ले लिया, 4 ऑक्सीजन में 3 ऑक्सीजन ले लिए, 1 हाइड्रोजन ले लिया। अब बचा क्या है? 1 ऑक्सीजन बचा है और 1 हाइड्रोजन बचा, क्योंकि 4 में से 3 लिया, 2 में से एक लिया, तो 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन बचा। अब ये जो SO3H है आपको यहाँ पे लगा देना है, इस एनिलीन वाली रिंग में यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो OH है और इसका 1 हाइड्रोजन आपको ले लेना है, OH और H मिला के बना देना है H2O। बस ये सिंपल सी अपक्रिया होगी, ये बस सिंपल सी अपक्रिया आपकी होगी। ठीक है, देख सकते हो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका, इसका नाम, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा सल्फानिलिक अम्ल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? सल्फानिलिक अम्ल, सल्फानिलिक अम्ल। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? सल्फानिलिक अम्ल। ठीक है, तो नाम याद रखना, जब एनिलीन H2SO4 से अपक्रिया करता है, सल्फोनीकरण होता है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है, तो यहाँ का SO3H यहाँ पे लग जाता है और नाम हो जाता है सल्फोनिलिक अम्ल और H2O आपका बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? एनिलीन क्या है? ठीक है, मतलब कि एनिलीन आपका एरोमेटिक एमीन या एनिलीन एक ही बात है, एरोमेटिक एमीन का है या एनिलीन का है, क्योंकि उसी का तो उदाहरण है। तो एरोमेटिक एमीन क्या है और एनिलीन की वलय के कारण कौन कौन सी अपक्रिया होती है? तो वलय के कारण ब्रोमीनीकरण होता है और सल्फोनीकरण होता है। इस टाइप से आपको दोनों अपक्रिया दे देनी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। और इससे पहले हमने कार्बिल एमीन पे बताया ही, जैसे आपका कार्बिल एमीन अपक्रिया थी, जैसे एथिलेमीन वाली अपक्रिया होती थी, वैसे ही एनिलीन वाली अपक्रिया भी होगी। स्मिट अपक्रिया में भी वैसे ही होगा। ठीक है, स्मिट अपक्रिया में भी वैसे ही होगा। और जो आपकी कौन सी अपक्रिया थी? तीसरी अपक्रिया कौन सी थी? हाफमैन ब्रोमीमाइड, उसमें भी वैसे ही एनिलीन पे भी वो अपक्रिया होती है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ये भी कंप्लीट होता है। आप बात करते हैं इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट करो, आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसके बाद भैया एक इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर पे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन है वो? ये क्वेश्चन है आपका, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए, जो कि 5 मार्क्स का है। और एक चीज़ जान लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल ज़्यादातर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको मस्त तरीके से तैयार करना है। इसको देखो, ये वीडियो जो है, ये जो टॉपिक है आपका, इसके लिए हमने 5 नंबर का टॉपिक, इसलिए पहले इसका वीडियो बना रखा है। आप लोगों को ये वीडियो कहाँ मिलेगा? सिंपल वीडियो, ये जो वीडियो देख रहे हो इसी की डिस्क्रिप्शन पे आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन। और इस वीडियो को अभी हम आपको आगे वीडियो पे लगा भी देंगे लास्ट में, वहां पे आप लोग टच करना, सीधा वीडियो खुल जाएगा। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे जाके आप इस टॉपिक को यार जरूर तैयार करना, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर से जरूर तैयार करना है। 5 नंबर का है, बहुत ही मस्त तरीके से हमने समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वीडियो की, जाके देख सकते हो। ठीक है, और अगर बात करें यार, देखो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हैं। आपकी जो नेमिंग रिएक्शन थी इस चैप्टर की, वो भी हमने करा दी, कार्बिल एमीन अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमीमाइड अपक्रिया, ये भी महत्वपूर्ण थी इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर की जो थी वो भी आपको करा दी। आप देखो, बात आती है कि जो आपका चैप्टर 6 था एल्लो एल्केन वाला,
आपका एल्कोहल फिनॉल वाला, एल्डिहाइड कीटोन वाला और ये एमीन वाला। 4 चैप्टर हैं जिनसे अभिक्रियाएं आती, कौन कौन सी, क्या होता है जब वाली, कैसे प्राप्त करेंगे वाली और नाम वाली। ठीक है, तो इनके लिए हमने एक अलग सीरीज लगा दी है जिसमें आपको टॉप 100 रिएक्शन, पूरी केमिस्ट्री की टॉप 100 रिएक्शन हम कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों की रिएक्शन नहीं तो यार अभिक्रियाओं में दिक्कत होती है तो सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में 12th केमिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट है वहां पे आप लोग जाके देखना, उस प्लेलिस्ट पे आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, पार्ट बाय पार्ट वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 इस टाइप से करके हैं। आपको पार्ट बाय पार्ट वो टॉप 100 रिएक्शन तैयार कर लेनी है। अगर उनको तैयार कर लेते हो तो रिएक्शंस पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसी रिएक्शंस है जो कि पिछले वर्षों के पेपर से ली गई है। सभी, चाहे क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, नेमिंग रिएक्शन, सब कुछ वहां पे करा रहे हैं और मस्त तरीके से जिसको कुछ नहीं आता वो भी उन रिएक्शंस को समझ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग वो वाला वीडियो जाके देखोगे और मस्त तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो चैप्टर 9 तक आपके 1 शॉट कंप्लीट है। अब कल आपका आएगा चैप्टर 10 जीवाणु वाला। ठीक है, उसको भी हम लोग मस्त तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आपका केमिस्ट्री मस्त तरीके से कंप्लीट है आपकी। ठीक है, तो जो लोग नए हो आप लोग जरूर इसके पहले के चैप्टर्स तैयार करना, वीडियो जाके देखना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। ठीक है, तो सिंपल जाके देखना। और एक काम जरूर करा करो यार, आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर किया करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, पूरी मेहनत करते हैं आपके लिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पे जुड़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसको नोट करना हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सीधा बताया, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से देख सकते हो।